राजा का क्रोध, एक कड़वी सीख जो जिंदगी बदल दे। बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है। भारत के एक बड़े राज्य में राजा विभीषण नाम का एक शासक राज करता था। वह न केवल अपने राज्य का राजा था, बल्कि न्याय और शांति का प्रतीक भी था। उसका नाम ही उसकी पहचान थी, न्यायप्रिय, शांत और दयालु। पूरे राज्य में लोग उसे प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने फैसलों में हमेशा विवेक दिखाता और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य। राजा विभीषण के दरबार में सबसे भरोसेमंद मंत्री चंद्रसेन था। चंद्रसेन ने वर्षों तक राजा के लिए काम किया, उसके लिए कई मुश्किल फैसले लिए, कई बार अपने प्राणों की बाजी भी लगाई। दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था, बल्कि गहरा विश्वास और दोस्ती भी थी। राजा विभीषण के राज्य में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसा कि कहते हैं, शांति के बाद हमेशा तूफान आता है, और यह तूफान था धोखे का। एक दिन दरबार में अचानक एक ऐसा व्यक्ति आया जो चालाक था, फरेबी था और महल के अंदर अपने स्वार्थ के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं डरता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम ने राजा के सामने बड़ी चालाकी से झूठ बोला कि चंद्रसेन उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। उसने ऐसे सबूत दिखाए कि राजा विभीषण का दिमाग हिल गया। राजा ने भरोसा किया उस झूठे की बातों पर। उसके मन में क्रोध की आग जल उठी। वह अपने पूरे स्वभाव से न्यायप्रिय था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा उसे निगलने वाला था। उसका दिल झुका नहीं, वह सोच भी नहीं पाया कि यह सब सही हो सकता है। उसने तुरंत चंद्रसेन को बुलाया और बिना कोई बहस या तर्क वितर्क किए क्रोध में उसे दोषी ठहराया। तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है, तुम दोषी हो। राजा के शब्दों में इतनी कड़क ताजगी थी कि दरबार में सब लोग डर गए। चंद्रसेन ने राजा से विनती की कि उसे सुने, वह निर्दोष है। लेकिन क्रोध का कोहरा राजा के मन को इतना अंधा कर चुका था कि वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने आदेश दिया कि चंद्रसेन को तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। जेल में बंद चंद्रसेन के दिल में भी बड़ा दुहक था, पर वह राजा के क्रोध को समझ नहीं पाया। उसने सोचा, कैसे मेरा अपना ही राजा मुझे इस तरह दोषी ठहरा सकता है। राजा विभीषण ने अपने फैसले के बाद खुशी महसूस नहीं की, बल्कि उसका मन बेचैन और बेचारा हो गया। रातों की नींद उड़ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वो दिन आता जब वह बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के अपने सबसे करीबी व्यक्ति को जेल भेज चुका था। उसे गुस्सा तो आया था, पर अब पछतावा भी था, एक ऐसा पछतावा जो उसकी आत्मा को अंदर से जला रहा था। राजा को अपनी इस कमजोरी का एहसास हुआ। वह समझ गया कि क्रोध ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। वह शांति से दूर अपने भीतर के अंधेरे में खो गया था। राजा ने अपनी पीड़ा छुपाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह अपने आप से लड़ रहा था, अपने फैसलों से, अपने मन के भीतर उठ रहे तूफान से। एक दिन राजा के राज्य में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु दूर के पहाड़ों से आया था, चुप, शांत और आत्मज्ञान में निपुण। उसने राजा की पीड़ा देखी और उसे समझा। राजा ने साधु को बुलाया और अपनी कहानी बताई, कैसे उसने अपने क्रोध की वजह से अपना सबसे भरोसेमंद मंत्री जेल में डाल दिया। साधु ने धीरे से कहा, हे राजा, क्रोध एक राक्षस है जो सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को जला देता है। यह आग सबसे पहले अपने ही घर को भस्म कर देती है। राजा ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? मैं अपने क्रोध को कैसे रोकूं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोध को दबाना ही समाधान नहीं है। क्रोध की जड़ को समझना जरूरी है। क्रोध अक्सर डर, असुरक्षा और अपमान की प्रतिक्रिया होता है। जब तक तुम इसकी जड़ तक नहीं पहुंचते, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। साधु ने फिर कहा, हिंदू शास्त्र भी यही कहते हैं। भगवद गीता में लिखा है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना निर्णय विनाश लाता है। यह सच्चाई है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाशकारी होता है। राजा विभीषण ने ध्यान से सुना और मन में ठाना कि वह अपने क्रोध पर काबू पाएगा। राजा ने अपने मंत्री को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया और उससे माफी मांगी। मंत्री ने भी राजा को माफ कर दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि राजा के मन की लड़ाई असली समस्या थी। राजा ने राज्य में नया नियम लागू किया, कोई भी बड़ा फैसला क्रोध में नहीं लिया जाएगा। हर निर्णय से पहले 24 घंटे का सोचने का वक्त दिया जाएगा।
इस नियम से राज्य में क्रोध से होने वाले विवादों की संख्या कम हो गई। राजा ने खुद भी हर बार जब क्रोध आता गहरी सांस लेनी शुरू कर दी। वह खुद से पूछता, क्या यह मेरा असली मैं है या एक तूफान जो गुजर जाएगा? धीरे धीरे राजा की शांति लौट आई। उसका मन शांत हुआ। उसने जाना कि क्रोध पर नियंत्रण आत्मनियंत्रण की पहली परीक्षा है। समय बीता और राजा विभीषण का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उससे सीखने लगे कि क्रोध एक भयंकर आग है जो यदि नियंत्रित न की जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ज्यादा सोचने और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं बल्कि समझदारी से सोचने की बात है। और सबसे जरूरी, जब क्रोध आए उसे पहचानो, उसकी जड़ तक जाओ, फिर उसे धीरे धीरे बुझाओ। यह कहानी एक कड़वी सीख है जो जीवन बदल सकती है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना निर्णय विनाश लाता है। सोचो, कभी आप भी क्रोध में ऐसा कोई फैसला तो नहीं लेते जिसका पछतावा जीवन भर रहता है? अगर हां, तो समझो कि आप राजा विभीषण की तरह हैं, एक ऐसे इंसान जो अपने क्रोध के कारण खुद को और अपने आसपास को जला सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आप भी उस साधु की तरह अपनी सोच बदलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएंगे। जैसा कि रोमन दार्शनिक सेनेका कहते हैं, एंगर इज अ टेम्पोररी मैडनेस, और हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं, क्रोध से विवेक नष्ट होता है। इसलिए अगली बार जब भी गुस्सा आए, खुद से पूछो, क्या मैं इस आग को बुझा सकता हूं? और याद रखो, असली शक्ति होती है अपने क्रोध को पहचानने और उसे पार करने की। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी क्रोध में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका पछतावा आज भी है, और आपने उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला? अगर इस वीडियो से आपकी सोच में गहराई आई हो तो मेरी मेहनत सफल हुई। नीचे कमेंट करें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उससे कैसे लड़ रहे हैं। इससे हम सबको सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।